आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 120 करोड़ की कोयला सप्लाई फ्रॉड का खुलासा, न्यूयॉर्क बैंक ने ट्रांजैक्शन पर लगाई रोक। एनएमडीसी के 3 अधिकारी निलंबित, जांच होगी शुरू। आज से गुजरात के दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पटेल सरकार की पॉलिसी और सिस्टम का लेंगे जायजा। भारतवर्ष कार्यक्रम में शामिल होंगे। बारहवीं पास नहीं होने के कारण नहीं हो पाएगी तबरेज आलम की नियुक्ति। तबरेज आलम की शैक्षणिक योग्यता है 8वीं पास। साय कैबिनेट के विस्तार में राजेश अग्रवाल बने थे मंत्री। वर्ल्ड कप विजेता महिला क्रिकेट टीम फिजियोथेरेपिस्ट आकांक्षा सत्यवंशी ने की सीएम से मुलाकात। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना राज्य सरकार की प्रतिबद्ध। छत्तीसगढ़ में पड़ रही है कड़ाके की ठंड, जिलों में चलेगी शीतलहर। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नेशनल सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2025, देश भर से 110 राइडर, छत्तीसगढ़ से 11 बाइकर्स ने लिया हिस्सा। सीएम ने कार्यक्रम में पहुंचकर राइडर्स का बढ़ाया हौसला। एनआईटी दीक्षांत समारोह में मनोज सिन्हा का संबोधन, कहा भारत नवाचार की अगली लहर को शक्ति देगा। निजी क्षेत्र से निवेश बढ़ाने का किया आह्वान। नुआपाड़ा में विधानसभा उपचुनाव कल, सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। कुल 2,68,828 मतदाता महापर्व में लेंगे हिस्सा। केंद्र में आईएएस अफसरों की नई तैनाती, डीओपीटी की कई मंत्रालयों में दिए गए आदेश। सचिव और निदेशक स्तर पर नियुक्तियां। दुबई यात्रा का झांसा देकर 35 लाख रुपए की ठगी। कटघोरा निवासी वसीम अली और उसकी पत्नी आरोपी। टूर एंड ट्रेवल्स का ऑफिस चलाकर किया ठगी का काम। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर से, जहां से पहली खबर है कि स्टील उत्पादन के लिए तैयार। एनएमडीसी स्टील प्लांट में कोल खरीदी के नाम पर गड़बड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। एनएमडीसी स्टील प्लांट में कोल की आवश्यकता लौह अयस्क को पिघलाने में पड़ती है। यह कोल विशेष गुणवत्ता का होता है और इसे विशेष तौर पर विदेश से मंगवाया जाता है। ठगों ने कोल सप्लाई के नाम पर इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल प्लांट प्रबंधन में भी मेल पर एक फर्जी अमेरिकी कंपनी से कोल बेचने का प्रस्ताव लिया था। नगरनार स्टील प्लांट प्रबंधन यह प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है और सारी प्रक्रिया ईमेल के जरिए पूरी की गई। इसके बाद अमेरिका की फर्जी कंपनी ने 120 करोड़ का भुगतान करने को कहा। अधिकारियों ने अमेरिकी कंपनी के खाते में 120 करोड़ रुपए डाल भी दिए, लेकिन ट्रांजैक्शन पूरा करने के दौरान न्यूयॉर्क बैंक को विदेशी कंपनी के रिकॉर्ड पर शक हुआ, जिसमें नाम और एड्रेस अलग अलग जगह प्रदर्शित हो रहे थे। इसके आधार पर बैंक ने ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी और न्यूयॉर्क बैंक की सतर्कता से फिलहाल एनएमडीसी के 120 करोड़ रुपए होल्ड हो गए। लेकिन बड़ी कंपनियों में इस तरह के कोल घोटाले के रैकेट का अंदेशा गहरा गया है। शिकायत के आधार पर एनएमडीसी ने अपने 3 अधिकारियों का पर प्रारंभिक कार्रवाई की है और मामले में जांच शुरू कर दी है। वहीं एसबीआई ने भी ट्रांजैक्शन प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले अपने एक अधिकारी को निलंबित कर दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को 2 दिवसीय गुजरात दौरा आज से शुरू हो गया है। सीएम गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से करेंगे मुलाकात और गुजरात सरकार की योजनाओं को देखेंगे। मुख्यमंत्री शायद डैशबोर्ड और जन शिकायत सिस्टम को जानेंगे, साथ ही गुजरात इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को जानेंगे। सीएम साय नेमटेक ग्लोबल स्किल कॉलेज जाएंगे और साबरमती रिवर फ्रंट भी जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी जाएंगे और भारत पर्व कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे कल छत्तीसगढ़ इन्वेस्ट कनेक्ट में शामिल होंगे और छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट में उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। विष्णुदेव साय कल रात लगभग 9:30 बजे रायपुर लौट जाएंगे। कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल के निज सहायक के रूप में तबरेज आलम की नियुक्ति 12वीं पास सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण रुक गई है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्री राजेश अग्रवाल के विशेष सहायक को पत्र भेज जानकारी दी है।
दरअसल मंत्री द्वारा तबरेज आलम को अपनी निजी स्थापना में निसहायक पद पर पदस्थ करने के लिए निर्देशित किया गया था। इस संबंध में सामान्य प्रशासन के द्वारा पत्राचार किया गया, जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ सचिवालय सेवा भर्ती नियम के अनुसार सीधी भर्ती के तृतीय श्रेणी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास निश्चित है, जबकि तबरेज आलम की शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है। पत्र में लिखा गया, इसलिए तबरेज आलम को निसहायक के पद पर उनकी पदस्थापना किया जाना संभव नहीं है। छत्तीसगढ़ मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि है। यही मिट्टी, यहाँ के लोग, यहाँ की शिक्षा और संस्कारों ने मुझे यह मुकाम हासिल करने की ताकत दिया, कहना था विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फिजियोथेरेपिस्ट और छत्तीसगढ़ की बेटी आकांक्षा सत्यवंशी का, जिन्होंने मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सौजन्य मुलाकात कर अपनी खुशियां साझा की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री साय ने आकांक्षा को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपकी सफलता पूरे छत्तीसगढ़ की सफलता है। महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप अभियान में छत्तीसगढ़ की बेटी के शामिल होने से प्रदेशवासियों को यह महसूस हुआ है कि हम सभी इस जीत में सहभागी हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आकांक्षा को मेडल पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। नवंबर महीने के दूसरे हफ्ते की शुरुआत से ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत अन्य कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। उत्तर पूर्वी दिशा से आ रही शुष्क और ठंडी हवाओं के असर अब दिखने लगे हैं। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने की संभावनाएं जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिक से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर भारत से आ रही ठंड हवाओं के कारण छत्तीसगढ़ में भी तापमान में गिरावट हो रही है। अगले 2 दिनों में उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना है। इन इलाकों में कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर और बलरामपुर जिले शामिल हैं। इन जिलों में भी शीतलहर चलने की संभावनाएं जताई गई है, जिसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजधानी रायपुर में भी अब कड़ाके की ठंड महसूस होने लगी है। राजधानी रायपुर समेत आसपास के इलाकों में सुबह से कोहरा छाने के साथ साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग बिना गर्म कपड़ों के घर से नहीं निकल पा रहे। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 2 दिनों तक लोगों को मोटर स्पोर्ट्स और बाइक रेसिंग में एडवेंचर का तड़का देखने को मिला। इस नेशनल चैंपियनशिप में देश भर के लगभग 110 प्रोफेशनल राइडर ने हिस्सा लिया, जिसमें छत्तीसगढ़ के भी करीब 11 बाइकर राइडर ने शामिल थे। रेसर्स ने लोगों को हैरतअंगेज ड्राइविंग के नज़ारे दिखाकर काफ़ी रोमांचित किया। मोटर स्पोर्ट्स के इस इवेंट को देखने के लिए काफ़ी संख्या में युवा वर्ग के लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि यह नज़ारा है राष्ट्रीय सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2025 का, जहां रोमांच, ऊर्जा और साहस से भरपूर बाइक राइडर्स ने कमाल की ड्राइविंग की और रेसिंग का लुत्फ उठाया। सीएम विष्णुदेव साय खुद इस इवेंट में खुद को दूर नहीं रख पाए। सीएम साय ने बाइकर्स से जाकर ट्रैक पर मुलाकात की। छत्तीसगढ़ मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस चैंपियनशिप के जरिए न सिर्फ छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है, उसके साथ ही युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोल रही है। इस चैंपियनशिप में दर्शकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फ्री स्टाइल मोटोक्रॉस का एक हैरतअंगेज शो भी आयोजित किया गया, जिसमें विदेश से आए 2 बाइकर्स ने जबरदस्त स्टंट दिखाया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि भारत अनुसंधान और नवाचार में एक नई क्रांति का अनुभव कर रहा है और एक ऐसे राष्ट्र के रूप में उभर रहा है जो दुनिया में नवाचार की अगली लहरों को शक्ति प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि टैरिफ और वैश्विक चुनौतियों एवं संघर्षों के बावजूद भारत का विश्व अर्थव्यवस्था में सबसे बेहतर स्थान बना हुआ है।
सिन्हा यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि एनआईटी रायपुर के 16वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा है कि भारत का अनुसंधान और विकास व्यय 2010-11 के 60,000 करोड़ रुपए से बढ़कर अब लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष हो गया है। उन्होंने निजी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास में अपने निवेश को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि भारत आज अनुसंधान के क्षेत्र में एक नई क्रांति का अनुभव कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनुसंधान, विकास और नवाचार से जुड़ी 1 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू की गई है। गरियाबंद से सटे ओडिशा के नुआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है, क्योंकि कल नुआपाड़ा विधानसभा उपचुनाव है। बता दें कि 358 मतदान केंद्र पर ईवीएम मशीनों के जरिए मतदान कराया जाएगा। इसके लिए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान 8 अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से रवाना किया जाएगा। विशेष रूप से सोनाबेड़ा क्षेत्र के अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर भी हेलीकॉप्टर से दल भेजे जाएंगे। इस उपचुनाव में भाजपा, कांग्रेस और बीजेडी बीजू जनता दल के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। कुल 2,68,824 मतदाता लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेंगे। उपचुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए सुरक्षा बलों और प्रशासन की पूरी तैयारी मौजूद रहेगी। कल इधर इलेक्शन होने वाला है। आज से पूरा एरिया में हमारा पार्टीज डोमिनेट कर रहा है। नक्सल अफेक्टेड एरिया में ऑलरेडी देयर इज डोमिनेशन, आवर पार्टीज आर ऑलरेडी देयर एंड पोलिंग पार्टी के साथ अलग सिक्योरिटी टीम है। इसके अलावा हमारे एरिया डोमिनेशन ऐसे कर रहा है कि कोई भी नक्सली कोई भी बूथ का नज़दीक आना असंभव है। इतना तरीका में हम स्ट्रांगली एरिया डोमिनेशन कर रहा है और हर बूथ के साथ इस बार फोर्स प्रेजेंट रहेगा और बाकी ऑल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इन ऑल एस्पेक्ट्स वी हैव डन एंड हेलीकॉप्टर्स आर ड्रॉपिंग polling party in very important places. So it's a big challenges for it, I think. Country had a lot of challenges, and all the challenges the forces have always faced very successfully. Lot of challenges. This is a challenge, but this is not the only challenge. The country is facing a lot of challenges. Not only we, not only CRPF, BSF, ITBP, everybody, Indian Army, Air Force, Navy, everybody. We are all facing challenges, and we will happily do it. केंद्र के अहम विभागों में अलग अलग राज्यों के भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं अन्य अखिल भारतीय सेवा से जुड़े अफसरों की तैनाती की गई है। करीब आधे दर्जन भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को सेंट्रल डिपुटेशन के तहत मंत्रालय में सचिव और निदेशक के तौर पर पदस्थ किया गया है। आदेश के तहत 2009 बैच के आईएएस विनयशील गौतम को राजस्व विभाग द्वारा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए अनुशासित करते हुए उन्हें केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत सहकारिता मंत्रालय नई दिल्ली में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आदेश में जिक्र किया गया है कि वह कार्यभार संभालने से 5 साल की अवधि या अगले आदेश तक जो भी पहले हो इस भूमिका में काम करेंगे। उनसे तत्काल अपना नया कार्यभार ग्रहण करने का अनुरोध किया गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से एक बड़ा ठगी का मामला सामने आया है, जहां दुबई की यात्रा कराने का झांसा देकर एक दंपत्ति ने 10 लोगों से करीब 35 लाख रुपए की ठगी की है। घटना ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के तालापारा इलाके का है, जहां एक टूर एंड ट्रेवल्स ऑफिस के जरिए यह धोखाधड़ी की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी कटघोरा निवासी वसीम अली और उसकी पत्नी तालापारा क्षेत्र में टूर एंड ट्रेवल्स का ऑफिस चला रहे थे। उन्होंने 2023 में लोगों को दुबई में नौकरी और घूमने फिरने का लालच देकर उनसे मोटी रकम वसूली थी। आरोपी दंपत्ति ने भरोसा जीतने के लिए नकली वीज़ा, पासपोर्ट की कॉपी और टिकट बुकिंग जैसे फर्जी दस्तावेज भी दिखाए, जिससे लोग उनके जाल में फंस गए। शुरुआत में कुछ समय तक आरोपी दंपत्ति अपने ग्राहकों से संपर्क में रहे और दुबई यात्रा की तैयारी का बहाना करते रहे, लेकिन जैसे ही रकम पूरी वसूली हो गई, दोनों ने ऑफिस बंद कर दिया और फरार हो गए। पीड़ितों को जब ठगी का एहसास हुआ तब उन्होंने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वसीम अली और उसकी पत्नी पिछले कुछ महीनों से तालापारा से अपना व्यवसाय समेट कर कहीं और शिफ्ट हो गए थे। पुलिस टीम ने आरोपियों की तलाश में कई जगह छापेमारी शुरू कर दी है।
उत्तर भारतीय समाज छठ महापर्व आयोजन समिति महादेव घाट रायपुर और अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन इकाई छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में 8 दिवसीय उत्तर भारतीय समाज क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 का आयोजन किया गया। यह टूर्नामेंट 9 से 16 नवंबर तक WRS कॉलोनी स्थित सेकरसा स्टेडियम में रात्रिकालीन कार्यक्रम के रूप में चल रहा है। आपको बता दें कि उद्घाटन समारोह में अतिथियों ने शानदार आतिशबाजी के बीच प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति सच्चिदानंद शुक्ल रहे, जबकि आयोजन का नेतृत्व बीजेपी नेता रविंद्र सिंह ने किया। इस संबंध में आयोजक और बीजेपी नेता रविंद्र सिंह ने बताया कि इस सीजन में कुल 10 टीमें भाग ले रही है। उन्होंने कहा कि समाज के युवा प्रतिभाओं को मंच देना हमारा उद्देश्य है। पिछली बार की तुलना में इस बार का आयोजन और भी बेहतर बनाया गया है। भविष्य में सीजन 3 को और प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया है कि आगे महिलाओं की टीमों को भी इस टूर्नामेंट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, इस भावना के साथ उत्तर भारत समाज एक एक चीज की चिंता करता है और इस प्रदेश में लोगों को, युवाओं को एक ये अवसर है स्वस्थ होने का। खेल तो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ से न पता कई खिलाड़ी निकल के आगे को जाएं तो ये भोजपुरी समाज को एक बहुत बड़ी संतुष्टि मिलेगी। उत्तर भारत समाज को यहाँ से निकल के अगर कोई जाके इंडिया लेवल पे या राज्य लेवल पे खेलता है तो वो सफल इसको माना जाएगा और इसी दिशा में ये प्रयास है। देखिए, ये एक बहुत ही अच्छी पहल है जी, जो उदयमान खिलाड़ी हैं और जो यंग इस तरीके के हैं जिनका जिसमें इंटरेस्ट है क्रिकेट में, उनको एक प्रमोशनल प्लेटफॉर्म इसके माध्यम से उपलब्ध हो रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये समाज के लोग इसको मिल करके टूर्नामेंट को आयोजित कर रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो तो हमारा जो भारतीय संस्कृति है उसमें अगर आप पीछे जाएं तो जितने भी इस तरीके के कार्यक्रम हुआ करते थे, इवन जो शिक्षा भी थी, व्यवस्था थी, वो भी समाज के सहयोग से ही चला करती थी। तो अगर समाज के लोग सामने आ रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए, उनको मंच उपलब्ध करा रहे हैं, तो ये भारत के भविष्य के लिए एक बहुत सुखद संदेश है। मेरी इस अवसर पर जो आयोजक मंडल के सदस्य हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छा कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।